हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस, कल आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब का, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाथ से मेरी ट्रिप भी हट गई है और बट अभी मेरे को ना बहुत वीकनेस फील हो रही है। सुबह भी बहुत ज़्यादा बीपी डाउन हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, बट अब फिर भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं खाना भी खाने लग गई हूँ और ठीक बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन हूँ। अब मेरे लूज मोशन भी नहीं हो रहे, सब नॉर्मल हो रहे हैं। तो गाइस, आज ना मेरे पति और मुझे मिले हुए, आज बहुत स्पेशल डे है मेरी लाइफ का, क्योंकि आज मेरी लाइफ में मुझे इतना अच्छा इंसान मिला था। आज मेरे हस्बैंड और मेरे को मिले हुए, एक शादी की सालगिरह नहीं है, आई मीन शादी की वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है, ना एंगेजमेंट एनिवर्सरी, कुछ भी एनिवर्सरी नहीं है, बट आज मेरे हस्बैंड और मेरे को मिले हुए 5 साल कंप्लीट हो गए। मतलब हम दोनों को एक दूसरे को जाने हुए 5 साल। वुड का है, टच वुड। तो नज़र ना लगे कभी। बहुत बहुत खुशी की और उसकी बात है। ये बहुत अच्छा लगता है ना जब आप लोग जो बड़े लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, उनकी शादी को तो 25-25, 30-30 साल भी हो गए हैं। किसी की शादी को 10, 12, 15, 5, 6 कितने लोगों की शादी हो, तो कितना अच्छा फील होता है ना जब ऐसा होता है कि हम अपने हस्बैंड को मिले हुए, उनके साथ रहे हुए। मतलब 5 साल हम लोगों ने साथ बिताए हैं इतनी खुशी से। कुछ दुख भी बीच में आए, बट हम दोनों ने साथ में मिल के अच्छे से उनको निभाया। तो बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए आज का। ऐसा कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं हम आज, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, बट एक दिल में खुशी है। तो मैं सोच रही छोटे से केक लेकर आऊँ और उसको हम काटें। उसको उन्होंने विश भी कर दिया था, मतलब वो केक वेक कुछ नहीं लाएंगे ना। तो मैं, क्योंकि केक मैं खाती नहीं हूँ, उनको पता है, बट मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से मैं ना सब्जी बना देती हूँ उनके लिए, जैसे कि रात को खाना खाएंगे तो अभी आ जाएंगे आधे घंटे में। फटाफट से स्कूटी लेके जाती हूँ और केक, और उनके लिए थोड़ी सी मिठाई लेके आ जाती हूँ, क्योंकि उनको मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ी मिठाई और केक लेके आ जाती हूँ उनके लिए। और क्या पसंद है उनको, और तो उनको कुछ ऐसा पसंद है नहीं। गिफ्ट वगैरह अभी कोई एनिवर्सरी या बर्थडे नहीं है कि मैं गिफ्ट लूँ। और अभी चलते हैं फिर जल्दी से, मैं अपना हुलिया बदलती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। पहले मैं फटाफट से किचन के काम कर लूँ, सब्जी चढ़ा देती हूँ, ठीक है। सब्जी मैंने यहाँ चढ़ा दी है, आलू और सोयाबीन की बड़ी की, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। अब मैं जल्दी से कपड़े चेंज कर लेती हूँ और फटाफट से आपको कपड़े चेंज करके मिलती हूँ। तो गाइस, कपड़े मैंने बदल लिए हैं। शीशा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और पीछे से उजाला भी आता है, इसलिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ अपना टचअप। अब हो गई हूँ मैं पूरी तैयार। पैसे नहीं है मेरे पास। आई एम वेरी गरीब हो रही आज। मैं परफ्यूम लगा लूँ, आते ही मेरे पति को खुशबू आई है मेरे से। चलो फिर, रेडी गेट सेट गो। चुप गया पैर मेरे, इसको देखो। बस चलो गाइस, बाल्टी ले ली दूध की। आपने मुझे कमेंट बताया नहीं ना, आपके घर में क्या बोलते हैं उसको? भाभी लोग की ले लेती हूँ। चलो गाइस, भाभी लोग की भी ले ली बाल्टी मैंने, और अपनी भी। ये मेरी प्यारी स्कूटी। चलते हैं फटाफट से, जब तक ये ना आ जाए कहीं की जल्दी। मैं डिग्गी में रख रही हूँ, ठीक है, आगे मिलूंगी, बाय। 2 दिन नहीं, ये बड़ी वाली केक मैंने ये ले लिया केक, और मेरे हस्बैंड को केक पसंद है, 2 दे देना। और ये वाला केक दे दो। बाल कैसे होंगे गाइस। मुझे ना बेकरी बड़ी मुश्किल से मिली, क्योंकि यहाँ का मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि कहाँ पर क्या सामान मिलता है। बड़ी मुश्किल से मैं पूछ के आई हूँ। एक बेकरी मिली है, मगर अच्छी बेकरी है बहुत। चलो
फिर लेती हूँ, थोड़ी सी मिठाई ले लेती हूँ क्योंकि उनको मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाला ले लेती हूँ। वैसे तो मुझे पसंद ये आ रहा है और ये, मगर उनको चॉकलेट पसंद ही नहीं है बिल्कुल। चॉकलेट वाला केक पसंद नहीं है ज़्यादा। मुझे रख देती हूँ उसको, वरना गिर जाए, मिल के टूट ना जाए। चल, मैं तो डर रही थी कहीं ये पहुँच ना गए होगा, और भाई साहब मैं पहले ही पहुँच गई। और ये ले आई हूँ मैं सामान, मिठाई उठाई और केक वेक सब पैक करा के। और आप बोल रहे थे ना बाहर का एरिया दिखाओ, तो चलो मैं थोड़ा सा आपको बाहर के क्वार्टर दिखाती हूँ। देखो हमारे घर के मतलब क्वार्टर के बाहर का जस्ट एरिया। बच्चे सामने पार्क में खेल रहे, उई बच्चे सामने पार्क में खेल रहे हैं। और ये सारे क्वार्टर है सामने, फैमिली क्वार्टर ऐसे। तो चलो अब चलते हैं ऊपर, बाकी मैं आपको दिखाऊंगी कभी बाद में, ठीक है, फ्री होगी। पहले फटाफट से चलते हैं ऊपर लेके सामान। जब दो इसको बेड पे सजा देते हैं, जैसे आएंगे वैसे देख के हैरान हो जाएंगे। गरम, मगर यार कहीं उनके आने का केक पिघल लग रहा है। और मैंने उनके लिए भी लाई हूँ फ्रूट केक, उनको बहुत पसंद है। तो मैं सजा देती हूँ। सजाऊँ कैसे? मेरे पास में खाने वाली शीट रखी है, उनको बिछा देती हूँ वहीं। केक हैप्पी बर्थडे का टैग लगाया भैया ने। बट हमारा तो एनिवर्सरी मतलब टुगेदरनेस का सेलिब्रेशन है, और इसमें मैंने इसे 5 इयर्स भी लिखवा दिया, ठीक है। किट बाय केक। इस केक को कौन कौन खाएगा? मैं तो केक बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे, सिर्फ चखूंगी। और मेरे पति खाएंगे, सामने भैया भाभी को देंगे हम, और बच्चों को देंगे। यार इसमें दिख नहीं रहा, मैं इसको ना थोड़ा उलट ही देती हूँ, वाइट कर दूँ, वाइट पे ज़्यादा चलता है। थोड़ा सा फूल भी आ रहे थे मुझे सजाने के लिए ना। यहाँ केक और चॉकलेट, ये रही चॉकलेट्स। इसको देखो यार, मेरे तो बच्चे गंदा जाए केक उनके आने तक। कोई बात नहीं, मैं इसको तेल लगा देती हूँ, कुंडी लगाऊंगी, जैसे आएंगे वैसे खोलूंगी कुंडी। क्या ना चले जाए पंगा हो जाएगा बहुत चलने वाला। नहीं भगवान, आज में इतना दिमाग मत देना केक लाने का। थोड़ा सा साफ सफा कर दिया यहाँ पर, ऐसे चला देते जिससे कि केक पिघलेगा। गर्मी बहुत है ना, पिघल नहीं सकता। मिठाई मैं कम करती हूँ, कटोरी में ले आती हूँ ना, अच्छी लगेगी देख के। तो गाइस अभी ना मैं इसमें 2 ही पीस डाल के लाई हूँ, क्योंकि इतना तो एक बार में खा नहीं लेंगे। मैं इसको ऐसे कितना खुश हो जाएंगे देख के, कितना प्यारा लग रहा है। मैं बस उनको ना छोटी छोटी खुशियाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि वो इस चीज़ के हकदार है। छोटी छोटी खुशियों में लड़के क्या होता है ना, लड़कों को छोटी छोटी खुशियाँ अच्छी लग जाती है। सब लड़कियों को भी छोटी छोटी खुशियाँ पसंद आती है, मगर लड़कों को दे नहीं पाते ना कोई खुशियाँ, इसलिए वो बेचारे भी सब अपनी बीवियों को देते रहते हैं, अपने मम्मी पापा भाई बहनों सबको देते हैं, लड़के जो होते हैं। तो इसलिए उनको भी छोटे छोटे सरप्राइज हर चीज़ सेलिब्रेट करती है। वैसे आज कोई ऐसा दिन नहीं है, मगर मतलब दिन मतलब कि वैसा कोई बड़ा वो नहीं था कि वो एनिवर्सरी हो, बर्थडे, बट मेरे लिए बहुत खास दिन है। मैंने रिंग लाइट भी लगा देती हूँ, हाँ, जैसे कि वीडियो बने तो आप लोगों को क्लियर दिखे, यहाँ लगा दूँगी स्टैंड, है ना। पहले हम रिएक्शन लेंगे यहाँ से, क्योंकि वो यहीं से एंट्री करेंगे ना, उसके बाद फिर मैं इधर घुमा दूँगी, ठीक है। पहले देखो, उई केक तो मेल्ट भी होने लगे यहाँ से। मैं इसको फ्रिज नहीं, अच्छा डिज़ाइन है, सॉरी, मैं इसको फ्रिज में लगा देती हूँ। मैं इसको फ्रिज में लगा देती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर जैसे आएंगे यहाँ रख दूँगी। तो गाइस सब ऑल सेट है, अभी बस उनका ही इंतज़ार है। ये वाला अच्छा लग रहा है, इफेक्ट क्लियर एकदम। आज 5 बजे आ जाऊँगा गेम से, मगर रोल कॉल हो गया तो आज आने में देर हो गई। वैसे सही है, मुझे टाइम मिल गया। सब्जी भी बन गई मेरी। मैं सोचूं आटा भी गूंद के रख देती हूँ, रोटी भी बना देती हूँ, जिससे कि बाद में वो ना हो परेशानी। मगर यार अब मैं सोचूं आटा गूंदने लगी और कहीं एकदम आ गए ना, बैल बज के भांडा फूट जाएगा मेरा, और बार बार कॉल करूँगी तो रोल कॉल में ऐसे अच्छा नहीं लगता, अलाउड नहीं होता है वो उठाना। क्या करूँ, आटा रहने देती हूँ, बाद में तो 2 मिनट में गूंद ही जाएगा आटा। यार पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंतजार ही नहीं हो रहा, कब आएंगी कब आएंगी कब आएंगी। क्या करूँ मैं जब तक सब्जी।
गाइस अभी ना मुझे एक चीज़ और याद आई। हमारे घर ससुराल से ना, मतलब मैं पूरा दिन उस घर में सबसे बात करती रहती हूँ, कभी मम्मी से, कभी रोज़ी, कभी तन्नू, कभी ससुराल में मतलब कभी ससुर जी, कभी पापा, कभी कुछ, कभी हल्द्वानी वाले पापा, कभी दिल्ली वाले पापा, कभी कोई तो करती रहती हूँ बात। तो अब मैं सोच रही हूँ भयंकर कहीं जहाँ मैं वीडियो शूट करने के लिए खड़ी हूँ उनको वहाँ गेट से लेकर आ रही हूँ और कॉल आ जाए, पूरा रिएक्शन ही कमाल था। इसलिए मैंने सोच लिया सबसे पहले घंटी बजेगी, फ़ोन को करूँगी एयरप्लेन मोड पे, फटाफट से भाग के यहाँ केक लाऊंगी, केक रखूँगी और कैमरे को इधर लूँगी। ठीक है, 3 काम है मेरे। आ तो जाए अब जल्दी। देखो मेरी हेयर क्लिप गाइस आ गए, 2 मिनट लगेंगे बस। मैं जल्दी से एयरप्लेन मोड कैमरा सेट हो गया। इधर से आएंगे ना, केक रख देती हूँ। फ़ोन होते हैं ना, वैसे मेरे पे एक और फ़ोन है और उसमें डिस्प्ले हो गई होता है ना, तो वहाँ से भी रिएक्शन दिखाते हैं। तो मतलब आपको उनका लाते हुए मैंने बोला कहाँ हो यार, कभी बाहर भी जाना है, बाहर से जाना है ना, हमें फ़ोटो फ्रेम के लिए फ़ोटो दे के आनी है। मैंने कहा कहाँ यार, कब जाएंगे तेरे? आ गया बाबू, बस आ गया 2 मिनट। रोल कॉल में छोड़ा नहीं मैंने, तो आ गया बस 2 मिनट में। थोड़ा गेट खोल दिया मैंने, सब कर दिया ना, फ़ोन एयरप्लेन ऑन कर दिया, कैमरा इधर घुमा दिया, केक रख दिया, और तो कुछ काम नहीं है। तो फिर हवा ठीक कर दूँ तो आई। अरे यार बाबू ऐसे मत कर दो। टिकट की गिनती गिन लेते। क्यों लाई तुम? मैं लेके आ रही हूँ। कहाँ है? स्कूटी भी यहाँ है। ओह माय गॉड, अगर तुम्हें लाना था तो तुम स्कूटी लेके जाती ना। तो अरे नहीं, मेरी साइकिल खराब थी ना। तुम तो मुझे लेके जाने वाले थे अभी बाजार पे, कैसे लाती? मेरे आगे लाते? मैं लाता था। झूठ सच में? बोलो। हमारी कसम बाबू। कौवा काटेगा। चलो कोई बात नहीं बाबू, मैं भी तो तुम्हारे ला सकती हूँ ना, तुम भी जानो। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, थैंक यू। देखो तुम्हारी फेवरेट चीज लाई हूँ मैं, मिठाई। किटकैट भी। किटकैट। हाँ किटकैट, थैंक यू। वेलकम। 5 साल पूरे हो गए आज हमको बात किए वो। बात किए में नहीं, जैसे हमारी बात हुई थी। तुम जैसे इंसान मेरी जिंदगी में आने के लिए इतने अच्छे। तुम अच्छे बाबू ज़्यादा नहीं। ना 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 ना। आप खुश हो? मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ बाबू। इससे नहीं हो भाई खुश? इससे तो खुश हुई, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक बहुत यू अच्छे निशा। खेलते हो बाबू। चलो गाइस हमारा केक कट गया है और बहुत अच्छा लगा मुझे। छोटा थोड़ा सा अपने पति को स्पेशल फील कराना, वैसे तो मैं कभी करा नहीं पाती, मगर कभी कभी मौका हमेशा तुम ही कराते बाबू, मैं नहीं कराता। तुम ही कराते। आप आज नहीं खाना खाने, सब्जी बनाने वाले। कौन सब्जी? केक बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल सही हो रहा है सब। गैस किसी ने मुझसे पूछा था कि आपकी नेक काली क्यों रहती है? काली नहीं मतलब टैन क्यों रहती है बोला था। तो देखो इस तरफ, आगे तो ये समझ गए। देखो इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है, इस तरफ बहुत ज़्यादा है ये। तो ये ना मेरे बचपन से ही बर्थ मार्क है इधर। मुझे खुद इसको लेके बहुत ज़्यादा शेमलेस फील होता है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये मैल है और मैं ढंग से नहाती नहीं हूँ। है ना? हाँ बोल रहे हो। ये ना बचपन से था ये, पहले मेरी मम्मी को भी लगता था कि ये मेरे क्या है, मैल है। तो मेरी मम्मी ना जो बर्तन धोने वाला, सॉरी कपड़े धोने वाला ब्रश नहीं होता, उससे मेरी गर्दन रगड़ती थी साबुन लगा के कि तू ढंग से नहाती नहीं है, और मेरे छेल देती थी पूरा। मगर बड़े होते होते तो ऐसा हो गया है ना। वो मैल लगता है ना? नहीं लगता। हाँ बोल रहे हो ना तुम? है ना बाबू, मैं बात तुमने हाँ बोला। मैं लगता, मैं नहीं बोल रहा था, मैं बोला कि मैं नहीं लगता। तो गाइस जब ना मेरी शादी हुई थी ना, हेलो फोन आ गया, तो मैं आधा केक कट करके भाभी को दे रही थी उधर। उसके बाद फिर हम जाते बाहर। ये रसगुल्ली, गुल्ली गुल्ली रसगुल्ली।
मैंने यहाँ रख दिया भाभी लोग के लिए और थोड़ा ये रख दिया जिन भैया ने मुझे परसों खिचड़ी दी थी, जिनकी वाइफ ने बना के जो मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो थोड़ा उनका टिफिन था तो उनको रख दिया। अब हमने कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं किया था। अगर हमारी एनिवर्सरी या बर्थडे होता तो हम कुछ मस्त पार्टी करते हैं, मस्त। गाइस इनको ना सुबह सामने वाले भैया ने ना हैप्पी एनिवर्सरी विश करा फ़ोन करके, तो ये कह रहे एनिवर्सरी थोड़ी है, एनिवर्सरी होती तो इतनी रूखी सूखी थोड़ी होती, टेंट लगता छत में, टेंट। हाँ मनोज सर ने फिर भी बोला जिन्होंने खिचड़ी दी थी कि हैप्पी एनिवर्सरी, बोल रहे एनिवर्सरी होती तो छत में टेंट लगता है, ऐसी थोड़ी होती है। टेंट लगा दोगे तुम छत में एनिवर्सरी में? हैं? तो गाइस आ गए हैं हम घर मस्त डोसा खा के। मैं बोल रही हूँ बताओ रोटी बना दूँ, बट ही सेज नो बना। क्यों? गाइस सब्जी बनी हुई है, आटा गूंदा हुआ, मगर इन्होंने बर्बाद करा है ना? क्यों करा है? मगर मैंने फ्रिज में लगा दिया, सुबह यही खाएंगे नाश्ते में। खा लोगे? गाइस किसी ने कमेंट करा था आप चावल ही चावल खाते हो, रोटी बनानी नहीं आती? दिन में चावल ही खाते हैं। एक तो मैं बहुत आलसी हूँ, व्लॉग बनाना भूल जाती हूँ रात का, दिन में ही एंड कर देती हूँ, कभी भी एंड कर देती हूँ, पता नहीं चलता, भूल जाती हूँ व्लॉग बना रही हूँ करके। एक मिनट आया देना, पहले मैं बोल लूँ फिर देना, ठीक है? तो रात तक व्लॉग बन ही नहीं पाता है। हम लोग पहाड़ी हैं और हम लोग खूब चावल खाते हैं। सुबह नाश्ते में हमारे घर में बनता है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, हम चावल भी खाते हैं, रोटी खाते हैं। हाँ हमारे यहाँ सुबह पराठे बनते हैं इनके लिए नाश्ते में। मैं कुछ भी खा लेती हूँ, जवे खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी पराठे सब्जी खा ली, कभी कुछ भी, कभी इनके लिए सेमिया बन गई नाश्ते में, कभी जवे बन गई, कुछ भी, पोहा एटसेट्रा। और नेक्स्ट बनता है हमारे घर में दिन में दाल चावल डेली। रोटी तो कभी ऐसे भी नहीं बन सकती दिन में। हम लोग कुछ भी छोड़ सकते हैं, चावल खाना नहीं छोड़ सकते, है ना? बताओ। हम भेदभाव नहीं करते किसी के साथ। जैसे कहीं होता है खाली चावल रोटी खाते हैं, दिन में भी रात को भी। हाँ। बंगाल साइड में चले जाओ तो चावल खाएंगे, सुबह भी, दिन में भी, शाम को भी। हम भेदभाव नहीं करते, हम तो सबको बराबर का हक देते हैं। चावल को भी और रोटी को भी। बहुत जगह पे ऐसा होता है, सब रोटी खाते हैं, चावल बहुत लोगों को कम पसंद होते हैं, बट हमारे घर में तो चावल ज़्यादा खाते हैं। तो दिन में तो हमारे घर में रोज भात बनेगा। पहाड़ी लोग जो भी होंगे खुद ही कमेंट कर देंगे कि भात के बिना तो जिंदगी नहीं है भाई, है ना? कभी राजमा भात, कभी छोले चावल, कभी कुछ भी। तो फिर रात को रोटी ही बनती है। और पता है हमारे यहाँ तो ऐसे होते हैं, दिन का भात बचा लेते हैं लोग रात को खाने के लिए। जैसे मुझे भी चावल बहुत पसंद है, रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर रोटी हमारे घर में डेली रात को बनती है। अभी रुक जाओ ना प्लीज, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। इतनी मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा मेरे जैसा। अब नहीं खाऊंगी मैं। हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं देख सकती मैं। तो गाइज ठीक है, रोटी मैं बनाती हूँ, ये बताएंगे आप। बस लास्ट है तुम्हारी। मैं नहीं खा रही बाबू, रोटी बताओ तो वाले बनाती नहीं बनाती। शाम को रोटी खाते हैं, दिन में चावल। मेरे को आती रोटी बनानी नहीं आती? आती है, बड़ी मस्त बना रही रोटी। हाँ बड़ी मस्त। क्या मस्त उसमें? जैसे रोटी मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खा रही बाबू। छिलकी भी नहीं। ठीक है, तो बनती है रोटी। और एक महान इंसान ने एक वीडियो डाली थी मैंने इंस्टा पे। ऐसे मैं खाना ला रही हूँ अपने पति के लिए, नाश्ता था वो। चलो वाली बात बाद में बताऊंगी, एक दिन कमेंट के रिप्लाई दूंगी सबके, अच्छे और बुरे वाले सबके। चलो भी ठीक है, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको कल के नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर।